गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो पिछली क्लास में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बातें की थी, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने डेवलप किए थे। आज मैं उसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। उस दिन मैंने केवल एक ही प्रॉपर्टी बताई थी, अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बेटा? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 तो आपको बता दी थी मैंने। क्या बताया था बताओ? देखो बेटा, तो मैंने कहा था बेटा साइन इनवर्स एक्स, cos inverse x, and it is equals to x and it is equals to x, और tan inverse x is equals to x। यहाँ पे x belongs to क्या है? That is r, और इन दोनों केसेस में x belongs to क्या है? तुमने कहा -1 to +1। इस तरह से मैंने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? कि वो कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल कितना? माइनस साइन इनवर्स x। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा इस प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए आपको एक बात भेजे में फीड कर दो। तुमने कहा क्या? मैंने कहा देखो बेटा, जो भी फंक्शन ऑड फंक्शन थे उसमें तो माइनस आगे आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा, जो ऑड फंक्शन थे उसमें माइनस फर्स्ट आ जाएगा, और जो नाइदर इवन नॉर ऑड थे उसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा। तो बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ कौन कौन से ऑड फंक्शन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? तुमने कहा एक तो साइन इनवर्स एक्स। तुमने कहा यस, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। तुमने कहा अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ -x। तुमने कहा था कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या ऑड फंक्शन था? तुमने कहा कॉस इनवर्स ऑफ -x ऑड फंक्शन नहीं था, क्योंकि ये तो x एक्सिस से ऊपर ही बन रहा था ग्राफ, इसकी रेंज 0 से पाई थी, मतलब ऑड फंक्शन तो नहीं था। इसका मतलब बेटा, इसका जब भी ऐसा सीन आए तो आपको क्या करना है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x करना है। तुमने कहा अच्छा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बताओ, देखो बेटा, अब नेक्स्ट है tan इनवर्स -x। तुमने कहा यस, tan इनवर्स ऑफ -x। बताओ ये tan इनवर्स x कैसा फंक्शन था? तुमने कहा ये ऑड फंक्शन था, और जब भी ऑड फंक्शन हो तो माइनस को पहले ले आओ आप। तुमने कहा अच्छा बेटा, मैं ये ले आया। अब बेटा देखो, cot इनवर्स ऑफ -x। तुमने कहा यस, cot इनवर्स ऑफ -x। अब ये कैसा फंक्शन था? तुमने कहा सर ये फंक्शन। मैंने कहा हाँ, cot इनवर्स ऑफ -x। बेटा ये ऑड फंक्शन था या नहीं था? तुमने कहा cot इनवर्स ऑफ -x ऑड फंक्शन था या नहीं था? मुझे ग्राफ बनाया था आपने, कैसे बना था बेटा इसका ग्राफ? तुमने कहा था बेटा इसका जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था? ये इस तरह का नहीं बना था ग्राफ इसका, इस तरह का ग्राफ। ये बेटा तुमने कहा यस, ये y = 0, ये y = पाई एंड y = π/2। ओके यस, ये तो इस तरह का ग्राफ बना था। तो बेटा ये cot इनवर्स ऑफ -x, इसकी रेंज क्या होगी? 0 से पाई। तुमने कहा यस, देखो बेटा ये डिक्रीजिंग भी ग्राफ था। तुमने कहा हाँ यार, ये भी डिक्रीजिंग भी ग्राफ था। तो हमारे पास इसका, अब इसकी रेंज 0 से पाई है और ये डिक्रीजिंग है। अब ये इवन है या ऑड है? तुमने कहा नाइदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब बेटा यहाँ पे अगर cot इनवर्स ऑफ -x की बात करूंगा तो पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, पाई माइनस cot इनवर्स x। मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, ये साइन हो गया, cos इनवर्स हो गया, tan इनवर्स x हो गया। अब मैंने कहा बेटा मुझको याद आ रहा है sec इनवर्स ऑफ -x। ओके, sec इनवर्स ऑफ -x क्या? तुमने कहा बेटा sec इनवर्स ऑफ -x भी नाइदर इवन नॉर ऑड था। जो नाइदर इवन नॉर ऑड है उसमें पाई माइनस sec इनवर्स x कर दो तुमने। अब बिल्कुल बेटा ओके। अब बेटा देखो, अगर मुझे कहूँ बचा कौन? cosec इनवर्स ऑफ -x। तो बेटा cosec इनवर्स ऑफ -x कैसा फंक्शन? तुमने कहा बेटा ये ऑड फंक्शन था, तो माइनस cosec इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आराम से इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा। अब देखिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखो, मैं इस प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा मुझे साइन इनवर्स ऑफ -½ रिक्वायर्ड है।
ओके, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, मैंने कहा बेटा देखो ये साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, तुमने कहा साइन इनवर्स तो ऑड फंक्शन था, माइनस आगे अप्लाई कर दो, माइनस साइन इनवर्स हाफ। ओके, अब बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6, दैट इज माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 को मैं सिंपल सा पाई बाई 6 कह दूं, दैट इज योर आंसर। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये वैल्यू हो गई। अब मैंने कहा बेटा मुझे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ चाहिए। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, मैंने कहा बेटा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। देखो ये माइनस को रिमूव करना है तो मैं क्या कहूँगा बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तुमने कहा पाई बाई 2 कॉस इनवर्स 1/2 को मैं कह सकता हूँ कॉस पाई बाई 3। ओके, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस ही रिमूव कर दो बेटा, सिंपल पाई बाई 3। ओके, दैट इज 2 पाई बाई 3। तुमने कहा यस। अगर मैं बेटा बोलूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितना, तुमने कहा कॉस इनवर्स ऑफ -1, मैंने कहा हाँ बेटा इसको मैं ऐसे कह दूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। अब बेटा बताओ 1 किस में वैल्यू आती है, कॉस की सीरीज में देखो, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, इसमें देखिए तुमने कहा बेटा कॉस इनवर्स ऑफ -1 इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1 किसके बराबर होता है, कॉस 0 के बराबर। ओके, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 इक्वल कितना, पाई माइनस 0, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1 इक्वल कितना, पाई। ये हमारे पास पाई वैल्यू आ गई। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कॉट इनवर्स ऑफ -1, अब बेटा कॉट की बात भी करूं, तुमने कहा हाँ यार कॉट की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी बेटा क्या आने वाला है, माइनस कॉट आने का, तुमने कहा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ओके, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, तुमने कहा पाई बाई 4 की। ओके, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4। ओके, दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, दैट इज पाई बाई 4। ओके, दैट इज 3 पाई बाई 4 इज योर सॉल्यूशन। तुमने कहा यस, ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, तुमने कहा प्रॉपर्टी नंबर 3 है बेटा, ये प्रॉपर्टी है साइन कॉसेक इनवर्स x इज रिटर्न एज साइन इनवर्स 1/x। ओके, और x बिलोंग्स टू, तुमने कहा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to +1। ओके, कॉसेक इनवर्स x इक्वल कितना बेटा, साइन इनवर्स 1/x वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। और बेटा मैंने कहा सेक इनवर्स x कितना, तुमने कहा सेक इनवर्स x, मैंने कहा हाँ, ये बेटा कितना हो गया, तुमने कहा कॉस इनवर्स 1/x and x belongs to all real value except -1 to +1. Okay, and what about the tan inverse cot inverse x, तुमने कहा cot inverse x, मैंने कहा हाँ बेटा cot inverse x, cot inverse x is equals to tan inverse 1/x। क्या ये हमेशा होता है, मैंने कहा बेटा ये हमेशा होता है या नहीं होता है, इसको अपन चेक करेंगे। तुमने कहा ये कैसे, देखो मैं पहले इसको आपको बताता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ये हमेशा नहीं होता, पहले मैं इसको डेराइव करना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा बेटा कॉसेक इनवर्स x को मैंने ऐसे कहा, कॉसेक इनवर्स x को मैंने थीटा माना, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा x कितना, तुमने कहा कॉसेक थीटा। ओके, और 1/x कितना, तुमने कहा 1 cosec थीटा। ओके, cosec थीटा। अच्छा बेटा 1/x इक्वल cosec थीटा को मैं कहता हूँ 1/1 sin थीटा, दैट इज sin थीटा इक्वल कितना बेटा 1/x, सो थीटा इज sin इनवर्स 1/x। और बेटा एक थीटा किसको लेट किया था, तुमने कहा cosec इनवर्स x को, तुमने कहा ओके बेटा दैट इज साइन इनवर्स 1/x। और बेटा आराम से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू ये वाला है।
बेटा मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला जो फंक्शन है ये भी ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है, ये तो बेटा इवन फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा ये तो ऑड फंक्शन है। अच्छा, इसका मतलब बेटा ये ऑड फंक्शन है और ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। इसमें थोड़ा सा मुझे केसेस देखना पड़ेगा। इसमें बेटा देखो सेक, यहाँ पे अगर कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स की बात करें तब भी वही, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो इसमें ये दोनों केस अलग है, ये भी दोनों, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है। तुमने कहा अच्छा ये डिफरेंस लग रहा है क्या, कि बेटा ये तो कैसा है नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन ये कैसा, तुमने कहा ये तो बेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये ऑड फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा, तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मैं कैसे डील करता हूं वो आप देखिए। बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कहा यस, कौन सी बात? मैंने कहा बेटा देखो ऐसे, मैंने कहा बेटा मुझको मुझको रिक्वायर्ड है सेक इनवर्स एक्स। तुमने कहा अच्छा, इक्वल मैंने कहा कॉस इनवर्स 1/x। ओके, कैसे डील करूं बेटा? तो मैंने सेक इनवर्स x को थीटा मान लिया। ओके, x कितना बेटा? तुमने कहा सेक थीटा। ओके, अब बेटा 1/x को मैं सेक थीटा को 1/cos थीटा कह सकता हूँ, और cos थीटा कितना बेटा? तुमने कहा 1/x। तो थीटा कितना हो गया? तुमने कहा cos इनवर्स 1/x। ओके, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, सेक इनवर्स x इज रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1/x। ओके, और x बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा x बिलोंग्स टू सारे रियल चलेंगे, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं चलेगा। बेटा ये बहुत आराम से हम डील कर लिया हमने। बेटा देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। तुमने कहा क्या? मैंने कहा बेटा देखो अब मुझे tan इनवर्स x पे जाना है। तुमने कहा tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x when x greater than 0। अब ये कंडीशन क्यों लगाई है, इसका लॉजिक समझना बेटा। tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तुमने कहा यस, तो x इक्वल कितना बेटा? tan थीटा। तुमने कहा ठीक है। अब 1/x कितना, या x इक्वल कितना? तुमने कहा 1/cot थीटा। ओके, तो cot थीटा कितना बेटा? तुमने कहा 1/x। ओके, तो थीटा कितना? तुमने कहा cot इनवर्स 1/x। ये बेटा, अब बेटा मैंने ये भी तुमने कहा सर अब इसको आप कह दो ना tan इनवर्स x इक्वल कितना? cot इनवर्स 1/x। मैंने ठीक है, अब ये देखो हमें दिख रहा है ऐसा, ये हमने ऐसा कह दिया। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान से सुनो बेटा, बढ़िया बच्चों की तरफ। अभी tan x का ग्राफ बनाता हूं बेटा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा बेटा? ऐसा, ऐसा। ये बेटा कितना? 0 से ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी? तुमने कहा -π/2। और ये कितनी बेटा? तुमने कहा ये बेटा कितनी? ये π/2। ओके, बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा यस, और ये किसका ग्राफ है? तुमने कहा tan इनवर्स x का ग्राफ। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुमने कहा बस अभी cot इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तुमने आप बिल्कुल बनाते हैं cot इनवर्स x का ग्राफ। y इक्वल 0, y इक्वल पाई, और बेटा ये ऐसा। तुमने क्या गिर रहा बेटा? देखो ये x है, ये x डैश है, ये y। तुमने कहा यस, ये देखो y 0 है, y ये x यहाँ पे डाउन में है, ये x, ये x डैश। अब बेटा ये y इक्वल π/2 है। अब बेटा देखो एक बात सुनना, जब x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये किसके बीच में आ रहा है? तुमने कहा जब x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये किसके बिटवीन आ रहा है? तुमने कहा बेटा x ग्रेटर देन 0 है तो cot इनवर्स x भी 0 से π/2 में है। तुमने कहा ओके, और tan इनवर्स x भी 0 से π/2 के बिटवीन है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तब तो ये मैनेज हो जाएगा।
लेकिन जब x लेस देन 0 होगा, तुमने कहा अच्छा लेस देन 0 होगा, तो एक बात सुनो बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना मेरी बात। तुमने कहा यस, अगर मैं इसको ऐसे देखूं बेटा, ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको समझाता हूं। y और ये x, अगर x लेस देन 0 होगा तो tan इनवर्स का ग्राफ तो नीचे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ में। तुमने कहा हाँ भाई ये तो फोर्थ में आ जाएगा, ये तो ग्राफ पॉइंट आ जाएगा tan इनवर्स x जैसा। तुमने कहा यस, और x अगर लेस देन 0 होगा तो cot इनवर्स x का ग्राफ किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि cot इनवर्स x लेस देन 0 है तो cot इनवर्स x किसके बीच में बेटा, 0 से π/2 से पाई के बीच में। ओके, और tan इनवर्स x किसके बीच में, तुमने कहा बेटा tan इनवर्स x तो -π/2 से 0 के बीच में। ओके बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत ही बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात समझना। तुमने कहा बिल्कुल। अब बेटा जब x लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आ गया, मतलब tan इनवर्स का ग्राफ x लेस देन 0 आ गया तो इसकी वैल्यू ये नीचे आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फोर्थ में आ गया। तुमने कहा अच्छा, थीटा की वैल्यू, तुमने कहा अच्छा, और अगर x लेस देन 0 है तो cot इनवर्स x सेकंड में आ गया। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, तुमने कहा पाई का डिफरेंस है। अच्छा पाई का डिफरेंस है, मैंने कहा हाँ। देखो बेटा cot इनवर्स और x और tan इनवर्स x में जब थी x ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे। तुमने कहा यस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब x ग्रेटर देन 0 था, cot इनवर्स x 0 था, तो दोनों ही एक ही क्वाड्रेंट में थे, फर्स्ट में। तुमने कहा हाँ, लेकिन जब x लेस देन 0 आया तो cot इनवर्स x तो सेकंड में आ गया और x किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तुमने कहा बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई है। अच्छा दोनों के बीच का डिफरेंस पाई, मैंने कहा हाँ बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई है। अच्छा दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पाई है, तुमने कहा हाँ, तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, तो मैं कहूंगा जब भी ऐसा सीन आए x लेस देन 0 आए तो tan इनवर्स x बड़ा या cot इनवर्स x बड़ा, तुमने कहा cot इनवर्स x बड़ा। इसका मतलब इसे बैलेंस करने के लिए मुझे किसके साथ पाई ऐड करना पड़ेगा, तुमने कहा tan इनवर्स x के साथ। तो बस अपने माइंड में भेजे में फीड कर देना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह से। बेटा मैंने कहा tan इनवर्स x इक्वल प्लस पाई इक्वल cot इनवर्स 1/x व्हेन x लेस देन 0। तुमने कहा अच्छा पाई किसके साथ ऐड हो रहा है, तुमने कहा बेटा ये tan इनवर्स x के साथ। भेजे में हमेशा फीड कर देना कि पाई किसके साथ ऐड होने वाला है, tan इनवर्स x का। और मैं ऐसे भी कह दूं बेटा cot इनवर्स x इक्वल कितना, तो तुम कहोगे tan इनवर्स 1/x प्लस पाई। कोई टेंशन नहीं है, कब, जब x लेस देन 0। ओके, और बेटा मैंने कहा कि सिंपल x ग्रेटर देन 0 है तो तुमने कहा x अगर ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। कोई टेंशन नहीं है, भेजे में एक बात फीड कर देना कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स 1/x कह सकते हैं, या cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1/x कह सकते हैं। लेकिन जब x लेस देन 0 है तो बेटा पाई ऐड हो जाएगा, किसके साथ होगा, हमेशा tan इनवर्स x के साथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि लैग है, क्योंकि tan इनवर्स x में वो नेगेटिव आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पाई होगा। तो मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है तो इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तुमने कहा पाई ऐड करना पड़ेगा। इसलिए पाई हमेशा किसके साथ ऐड होगा, इसको बराबर करने के लिए या तो इसके साथ पाई ऐड कर दो तो ये यहां जाएगा, या इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये यहां जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। अब देखो बेटा मैंने कहा बेटा मुझे cot इनवर्स -√3 की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा cot इनवर्स -√3 की वैल्यू, मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो मैं इसको ऐसे कह दूं पाई माइनस cot इनवर्स √3, तो ना बिल्कुल, तो पाई माइनस cot इनवर्स √3 वैल्यू क्या होती है बेटा, तुमने कहा cot π/6। ओके, तो बेटा ये कितना हो गया, पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6, दैट इज cot इनवर्स -√3। तुमने कहा एक तो तरीका ये वाला है, दूसरा तुमने कहा बेटा मेथड 1,
अब तुमने कहा मेथड 2 से जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। बेटा कॉट इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा पाई प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है बेटा, तो पाई प्लस tan इनवर्स -1/√3। रिवर्स कर दो। तुमने कहा अच्छा बेटा पाई माइनस, ये माइनस को ट्रांसफर कर दो बाहर, tan इनवर्स 1/√3। तुमने कहा ओके, दैट इज पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3, दैट इज tan π/6। अभी tan इनवर्स 10 गया तो बेटा पाई माइनस π/6, दैट इज 5/6। तो एक बात समझ में आपको आ गई कि चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, बस याद रखना कि जब अंदर नेगेटिव है तो 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई ऐड करना पड़ेगा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो याद रखना बेटा, इसमें ध्यान रखना, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। तुमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। मैंने कहा हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो बेटा एक बात याद रखना हमेशा कि कौन कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो तुमने कहा बेटा कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तुमने कहा इंक्रीजिंग कौन सा है? तुमने कहा एक साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो हमारे भेजे में बात याद समझ लेना कि डिक्रीजिंग फंक्शन कौन है? तुमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अपन ऐसा कहेंगे कि भैया जो CO से स्टार्ट हो रहे हैं, भेजे में फीड कर दो, जो CO से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से? डिक्रीजिंग फंक्शन तुमने कहा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, जो CO से स्टार्ट हो रहे हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से? इंक्रीजिंग फंक्शन तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हो। मैंने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो। तो बेटा आप ग्राफ से देखो साइन इनवर्स एक्स, तुमने कहा कैसा ग्राफ होता है बेटा इसका? तुमने कहा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बढ़ता हुआ। ओके, तो बेटा ये कैसा? इंक्रीजिंग, बहुत आराम से। अच्छा बेटा सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, ध्यान से समझते जाना बेटा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से +π/2 होता है ऐसा। ये बार बार आपको बना के बता रहा हूँ ताकि क्या आपको ग्राफ एकदम भेजे में फीड हो जाए। तुमने कहा यस, देखो ये भी एक्स इंक्रीज हो रहा है, ये भी बेटा तुमने कहा। अच्छा बेटा मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और बचा कौन? सेक इनवर्स एक्स। ओके, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा? तुमने कहा बेटा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा था। ये y बराबर 0, ये y बराबर पाई और ये y इक्वल π/2 और ये y इक्वल, बेटा ये x बराबर -1 था, ये x बराबर 1 था। अब बेटा देखो ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, ये इंक्रीजिंग ग्राफ, ये ग्राफ, और ये भी बेटा इंक्रीजिंग ग्राफ है। तुमने कहा ओके। तो बेटा ये देखो मेरी बात सुनना, कौन कौन से फंक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन है? तुमने कहा ये बेटा सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये कैसे फंक्शन? तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। और कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन था? तुमने कहा बेटा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस तरह का था, y बराबर 0 और y इक्वल π/2। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा y इक्वल पाई। ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरह का था, ऐसे हो जाता हुआ इस तरह से। तुमने कहा अच्छा, ये कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो ये कैसा फंक्शन है बेटा? तुमने कहा ये डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तुम कैसे हो? जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। ये कैसा? इंक्रीजिंग। ये कैसा? इंक्रीजिंग। तो बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अच्छा बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो तुमने कहा बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ बेटा, एक बात सुनो, ये एक्स एक्सिस y इक्वल -π/2 और ये y इक्वल π/2। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा यस, -1 और +1 में तो कोई ग्राफ ही नहीं बनता। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो x y इक्वल π/2, y x इक्वल 1 पे ग्राफ कुछ गिरता हुआ नहीं है।
तुमने कहा जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा वैल्यू कम होती जा रही, ओके। और इसमें भी बेटा ये ग्राफ कैसे नहीं है, ऐसे गिरता हुआ ग्राफ, ओके। इसका मतलब बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स है वो कैसा फंक्शन है, तुम कहोगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग, कॉसेक इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग। अब मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात करूं, तुमने कहा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा यस, ये y इक्वल 0, ये y इक्वल पाई, और बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का जा रहा है। तुमने कहा अच्छा ये इस तरह जाएगा। तो बेटा जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम होता जा रहा है, ओके, ये भी डिक्रीजिंग। तो मेरे हिसाब से इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। इसका क्या रोल है इसको मैं आपको बताता हूं। बेटा देखो अब इसका यूज क्या है उसको समझना बेटा। उसने मान लीजिए कह दिया साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/6। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिकली ये एंगल को शो करते हैं। आप कोई बोले ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज, तो हम कहेंगे ये एंगल है। तो उसने कहा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो π/6 से ग्रेटर है। अच्छा π/6 से ग्रेटर, उसने कहा हाँ। बेटा ये कैसा फंक्शन है, तुमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला माइंड इंक्रीजिंग, जब भी इसको रिमूव करो तो भेजे में फीड कर लेना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तुमने कहा बेटा ये तो इंक्रीजिंग है, ओके, x इज ग्रेटर देन sin π/6। बहुत बढ़िया बेटा। और बेटा x की वैल्यू किससे ज्यादा, तुमने कहा π/6 मतलब 1/2 से ज्यादा, ओके, x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा। अब इतना जल्दी मत पहुंचाना कि 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक ना। हम जानते हैं बेटा कि साइन इनवर्स x में x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा x इक्वल -1 से +1 तक ही तो वैल्यू होती है। तुमने हाँ यार ये बात तो सही है, साइन इनवर्स x में x की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन होती है, अगर रियल वैल्यू को -∞ और ये +∞ करें, ओके। बट वो कह रहा है कि x की वैल्यू हाफ से ग्रेटर, ओके, ये x इक्वल हाफ है बेटा, इससे ग्रेटर। तो एक बात बताओ, दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, तुमने कहा बेटा दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है ये 1/2 और ये 1 है। तुमने कहा यस, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/2। ओपन है या क्लोज है, क्योंकि यहाँ क्लोज नहीं है, ओपन है, तो 1/2 से 1 तो हमेशा क्लोज होती है। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ। बेटा अगर मैंने कह दिया कॉट इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन π/6 या π/6, ओके, तुमने कहा यस। अब बेटा तुम्हारे कॉट इनवर्स कहते ही तुम्हारे माइंड में आता है कि ये कैसा फंक्शन है, तुम कहोगे ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो जब भी इसको रिमूव करोगे तो ये इनक्विटी चेंज होएगा, कॉट इनवर्स यहाँ कॉट π/6 हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा, मीन्स x इज लेस देन √3। कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है, तुमने कहा √3, ओके। अब बेटा रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा रियल वैल्यू होती है -∞ से +∞, ओके, -∞ से +∞, मतलब ये तो बेटा इसमें तो इसका डोमेन जो होता है वो +r होता है, ओके, +r होता है, ओके। अब वो कह रहा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/√3 से कम, 1/√3 बेटा, सॉरी √3 से कम, कम में बेटा इधर आ जा रहा है। इसका मतलब बेटा x बिलोंग्स टू क्या, तुम कहोगे -∞ से √3। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या रोल है, इसका रोल इनइक्वलिटी में है और उस इनइक्वलिटी को आपको देखकर जज करना पड़ेगा। अब बेटा मैंने कहा cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल π/3, ओके। ये कैसा फंक्शन है cos, तुमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनक्विटी क्या होगी, तुमने कहा चेंज, x इज लेस देन इक्वल 1/2 और रियल वैल्यू कहां से कहां तक, तुमने कहा -∞ से +1, लेकिन x कहां से कहां तक, तुमने कहा -1 से +1 के बीच, ओके। पर ये कह रहा हाफ से कम होना चाहिए, ओके, हाफ से कम। तो बताओ कॉमन रीजन क्या, तुमने x बिलोंग्स टू -1 to ½ दिस इज योर सॉल्यूशन।
तुमने कहा ओके, हमें अब बात समझ में आ रही है। अब बेटा मैंने कहा मुझको तो रिक्वायर्ड है sec इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2। तुमने कहा sec इनवर्स x ग्रेटर देन 2, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बताओ बेटा x कितना, या 2 तो एंगल में ले लेता हूँ बेटा, π/3 ले लिया। तुमने कहा अच्छा π/3, तो x कितना बेटा, तुमने कहा sec π/3। बेटा देखो मैंने इक्विटी चेंज की नहीं, यहाँ पे देखो इक्विटी चेंज की, यहाँ क्यों नहीं की, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तुमने ओके। अब sec π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तुमने कहा होती है इसकी वैल्यू 2। ओके, अब रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा -∞ से +∞ तक। ओके अब बेटा देखो ये कह दे ये -1 और +1 के बीच में तो वैल्यू होती नहीं, तुमने हाँ इसमें तो वैल्यू होती नहीं है। पहले sec इनवर्स x को डिफाइन कर लो। तुमने अच्छा ये sec इनवर्स x की बात। अब ये करा x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। ओके 2 से ग्रेटर, ये 2 है और 2 से ग्रेटर बेटा ये, इसका मतलब इसको x की वैल्यू क्या हो गई, तुमने कहा 2 to ∞। मेरे हिसाब से लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्या मैं चाहता हूँ उसको समझाना। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, उसने इस क्वेश्चन में कहा, ये जेईई एडवांस लाइक क्वेश्चन है, अच्छा है बेटा। उसने कहा फाइंड द रेंज ऑफ k इफ cot इनवर्स 2k/π is greater than π/6 and also find greatest integer of k, means also find highest greatest integer। तुमने कहा अच्छा हाईएस्ट इंटीजर भी चाहते हो, मैंने कहा हाईएस्ट इंटीजर्स। तुमने कहा अच्छा पहले रेंज फाइंड करते हैं फिर उसमें देखेंगे उस रेंज में जो सबसे हाईएस्ट इंटीजर होगा उसकी हमें याद आ रही है। ओके अब बेटा देखो कॉट कहते हैं CO से स्टार्ट है, ये कैसा फंक्शन, तुमने कहा बेटा ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो इनक्लूडिंग को क्या हो जाएगी चेंज। ओके 2k/π इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का क्या हो जाएगा लेस cot π/6। ओके दैट इज 2k is less than π/6, what is the value π/6, √3। okay and it is pi। okay that is k is less than √3/2 into pi। okay means k is less than √3/2 pi। अब ये अप्रॉक्सीमेट कितना है बेटा, तुमने कहा बेटा ये अप्रॉक्सीमेट कितना है, मैंने कहा हाँ पहले अपन ये तो बेटा देखें रियल, ये जो cot इनवर्स x होता है इसका डोमेन क्या होता है, तुमने कहा इसका डोमेन तो सारे रियल वैल्यू -∞ से +∞ होता है। ओके दैट मीन्स ये k तो अगर सिंपल k होता तो मैंने कहा ये वैल्यू इसकी यहाँ तक होती, सॉल राइट। तुमने कहा अच्छा अब बेटा ये √3/2 पाई, ये √3/2 इंटू पाई, तुमने कहा इससे लेस, मतलब ये रीजन ये आना है। तो बेटा मेरे पास k बिलोंग्स टू क्या आया, तुमने कहा k बिलोंग्स टू आया -∞ टू √3/2 पाई। ओके अब बेटा √3/2, अब मुझने बोला कि इसमें हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है, तुमने कहा इसका हाईएस्ट इंटीजर चाहते हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं इसका हाईएस्ट इंटीजर चाहता हूँ। तुमने कहा भैया इसका हाईएस्ट इंटीजर होगा, अब अपन चेक करते हैं बेटा √3 के अप्रॉक्सीमेट कितना बेटा, तुमने कहा √3 अप्रॉक्सीमेट, √3 को मैं क्या कह दूँ बेटा 1.7 के आसपास। ओके /2 इंटू पाई को कह दिया 3.14। ओके दैट इज 1.7 इंटू 1.57। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें लगभग तो 17 इंटू 15 से कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेटा 15 ओके ये इट इज अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग। ओके अप्रॉक्सीमेट इट इज ग्रेटर देन 2, it is means k is between here is √3/2 upon pi is between
3 and 2. ओके, इट इज अप्रॉक्सीमेट 3 और 2 के बिटवीन है. अच्छा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बिटवीन है, तो इसमें हाईएस्ट इंटीजर कितना? तुमने कहा बेटा 2 और 3 के बिटवीन है, तुमने कहा यस हाईएस्ट इंटीजर. तो इस रेंज में मुझे मतलब ये अपने पास मान लो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो बेटा 2 पॉइंट समथिंग है, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है? तुमने कहा 2. इसका मतलब हाईएस्ट इंटीजर इसका कितना हो गया? 2. तो इस रेंज में उसका हाईएस्ट इंटीजर कितना आया? 2. क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 2 पॉइंट समथिंग है, और मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 2 पॉइंट. इसका मतलब इस k बिलोंग्स टू, अपन कह दें k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 पॉइंट समथिंग. तो हमने कहा अच्छा 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब इसके बीच में जो इससे हाईएस्ट इस रेंज में इंटीजर आने वाला है वो इंटीजर कितना है? 2 है. मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई. अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन उसने बोला है कि फंक्शन fx इक्वल cos इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी रेंज चाहता है. तुमने कहा अच्छा रेंज चाहते हैं. पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 कितना होता है? दैट इज 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 कितना होता है? दैट इज -2. ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4 कितना होता है? दैट इज -4. -4 मतलब शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में. ओके, अब बेटा मुझे बताओ cos इनवर्स x ये किसके बिटवीन है? तुमने कहा बेटा ये तो 0 से पाई के बिटवीन है. ओके, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ cos इनवर्स x बेटा तुम कितना हो, तो उसने कहा मैं 0 से 3.14 के आसपास हूँ, बिटवीन. ओके, तो बताओ बेटा cos इनवर्स x किसके बराबर होगा? बताओ 0 से 3.14 के बीच में कितने इंटीजर है? तुमने एक तो 0 है, ओके, एक 1 है, ओके, 2 है, ओके, 3 है, 4 है क्या? नहीं, 4 नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस तरफ चला जाएगा. तुमने कहा यस. अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता बेटा fx इक्वल कॉसेक इनवर्स x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलता. तुमने कहा अच्छा कॉसेक इनवर्स x का. मैंने कहा हाँ बेटा. तो बताओ कॉसेक इनवर्स x किसके बिटवीन होता है? तुमने कहा -π/2 से +π/2 के बिटवीन. ओके, कॉसेक इनवर्स x -π/2 से π/2 के बिटवीन होता है. और इसका मतलब बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ कॉसेक इनवर्स x तुम -1.57 से लेकर +1.57 तक हो. उसने कहा हाँ मैं -1.57 से +1.57 के बीच में हूँ. तुमने ओके. अब बेटा देखो ये जो अगर मैं कह दूँ कॉसेक इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, तो -1.57 से थोड़ा सा आगे ले लो तो क्या उसका इंटीजर कितना? तुमने कहा -1 पॉइंट है मतलब -2, फिर कौन? -1, फिर कौन? 0, फिर कौन? 1. 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि 1.57 से आगे 1.99 तक तो उससे अगला वाला 2 हो जाएगा. 2 हो नहीं सकता, तो ये यहाँ पे ये हमारे पास -2, -1, 0 और 1. मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई. अगला बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 की बात करता हूँ. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है उसको समझना बेटा, बढ़िया ध्यान से समझना बेटा. साइन इनवर्स x इक्वल थीटा मानो. तुमने कहा यस, तो x इक्वल कितना? तुमने कहा साइन थीटा. ओके बेटा मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा. तुमने बिल्कुल कह सकते हैं. तो बेटा cos इनवर्स x इक्वल कितना? तुमने कहा π/2 माइनस थीटा. तो बेटा मैंने कहा थीटा प्लस cos इनवर्स x, तुमने कहा π/2. तो बस हमारे भेजे में फीड हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल कितना? तुमने कहा π/2. बात ध्यान से समझना बढ़िया बच्चों की तरफ से. x बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा x बिलोंग्स टू बेटा कितना? -1 से +1 के बीच में. ओके, -1 से +1 के बीच में. मैंने कहा बेटा -1 से +1 के बीच में. तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई कि आराम से एक प्रॉपर्टी हो गई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2. अच्छा बेटा इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल कितना? तुमने कहा π/2. ओके, x बिलोंग्स टू क्या? तुमने कहा सारे रियल चलेंगे दौड़ेंगे. ओके, इसी तरह से बेटा मैं अगर कह दूं sec इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी π/2. ओके,
बेटा देखो ये भी पाई बाई 2 और x बिलोंग्स टू क्या, तुमने कहा सारे रियल -1 से +1 के बीच में छोड़ देना। तुमने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये वाली और ये वाली, आप ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा जैसे आपसे इसकी प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेगा वो ऐसे बोलेगा बेटा, वो ऐसे बोल दिया, मान लो उसने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस x इक्वल पाई बाई 2, देन x इज व्हाट, तुमने कहा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस x इक्वल पाई बाई 2, मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इक्वल कितना, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तुमने कहा यस, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इक्वल कितना, तुमने कहा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, दैट इज कॉस इनवर्स x। ओके, अब बेटा इन दोनों को रिमूव करो तो 1 माइनस x इक्वल x, दैट इज 2x इक्वल 1, तो x इक्वल हाफ। बेटा ये x इक्वल हाफ आ जाएगा। तुमने कहा यस x इक्वल हाफ, बेटा क्या इसको पुटअप करके चेक कर सकते हैं, तो आराम से चेक करो, ये परफेक्ट है। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2, तुमने कहा यस साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 कॉस पाई बाई 3, ओके, that is pi by 6 plus pi by 3 equal pi by 2. This is your answer. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको ये यूज होती है प्रॉपर्टी, आप आराम से इसको डील कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4 इक्वल 2 पाई, देन समेशन x1 x2 चाहिए। ओके, समेशन x1 x2 चाहिए, मैंने कहा। अब देखो बेटा यहां से इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या, तुमने कहा पाई बाई 2, इसकी भी हाईएस्ट वैल्यू, पाई बाई 2 इसकी हाईएस्ट वैल्यू, पाई बाई 2 इसकी हाईएस्ट वैल्यू, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, मतलब कि टोटल इनका सम करूं तो 2 पाई के बराबर। अच्छा, इसका मतलब ये सभी अपनी हाईएस्ट वैल्यू को अटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे हाईएस्ट वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, मैंने कहा। तो साइन इनवर्स x1 इक्वल कितना बेटा, पाई बाई 2। ओके, तो x1 कितना, साइन पाई बाई 2, दैट इज 1। ओके, x1 साइन पाई बाई 2 है। इसी तरह बेटा इसको कहूँ तो ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है। तुमने कहा अच्छा इक्वल x1, ये तुमने कहा अच्छा बेटा ये हमारे पास 1 है। अच्छा, मतलब सबकी वैल्यू 1 आ गई। मैंने कहा अब बेटा मुझे समेशन x1 x2 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तुमने कहा बेटा x1 x2 की वैल्यू, इसको समेशन का मतलब ये बेटा x1 x2 x1 x3 x1 x4 x1 x5 x1 x6, x5 और 6 तो है ही नहीं, तो काहे लिख रहे हैं बेटा इधर। तुमने कहा यस x1 x2 x1 x3 x1 x4, नेक्स्ट बेटा क्या x2 x3 x2 x4, नेक्स्ट x3 x4। तो देखिए बेटा ये कितनी, ये वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 और 1, टोटल कितना आ गया 6, ये हमारा 6 आ गया। अब तुमने कहा यार ये बात तो ठीक है, इस तरह से मान लीजिए सर यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते तो कैसे करता। तो मैंने कहा बेटा इसमें फिर PNC सिंपल ही लगा देना कि बेटा कितने थे 1 2 3 4 थे और लेने कितने पेयर में 2, तो 4C2 दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास डायरेक्ट इसमें कितने टर्म्स आएगी, तुमने कहा 6 टर्म्स आएगी और हर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास सबको इस तरह 1 1 करके 6 आंसर आ गया। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मान लीजिए x1 प्लस x2 ये x3 x5 x6 होता और यहाँ पे
3 पाई होता तो क्या होता, मतलब सबकी वैल्यू बेटा 1 1 आती, और यहाँ समेशन x1 x2 आता, तो बेटा टोटल कितने 6 और आपने को लेने कितने 2, तो आपने क्या कहेंगे 6c2 कितना 6 × 5/2 दैट इज 15, तो 15 आंसर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कितने टर्म्स हैं इसमें। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई, कल और आगे इस पे बातें करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।